गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी का सम क्या होगा, समेशन क्या होगा। किसी भी एपी के सारे टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं या कुछ टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका सम क्या होगा, इस चीज़ों को हम बताने वाले हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल को हम लोग सबसे पहले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज कीजिए कि वो एपी जो है, एपी अगर है 2, 4, 6, 8, 10, दूसरा एपी है 3, 6, 9, 12। आपको इसका सम पूछ रहा है तो इस एपी का सम का मतलब होता है इस सारे को ऐड कर दीजिए, यानी S 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स हैं तो आप लिख सकते हैं S5 इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इज इक्वल टू 4 to 6 + 6 + 8 + 10 इज इक्वल टू 12 + 8 + 10 इज इक्वल टू 12, 8, 20 + 10, 30, यानी S5 इज इक्वल टू 30। S5 इज इक्वल टू 30 हम लोग ऐसे ऐड किए। दूसरा कर सकते हैं, दूसरा एपी आपके पास में है AP2 कह सकते हैं इसको, 3, 6, 9, 12, 4 टर्म्स हैं इसमें, यानी S4 का मतलब हुआ 4 टर्म्स का सम। S4 इज इक्वल टू 3 + 6 + 9 + 12 इज इक्वल टू 6 + 3, 9 + 9 + 12 इज इक्वल टू 18 + 12 इज इक्वल टू 30। इससे आप ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी एपी को अगर हम ऐड करें तो दोनों का सम 30 ही होता है। इस तरह की कोई बातें नहीं है, बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में अगर आपको इस तरीके की चीज़ें दे दी, जैसे कि कोई भी आदमी है जिसकी सैलरी आज की डेट में 12,000 रुपीज़ है, 12,000 रुपीज़ पर मंथ उसकी सैलरी है, और आप जानते हैं, आपको ये बता दिया गया है कि सैलरी जो है हर ईयर में इंक्रीज कर जा रही है, इंक्रीमेंट मिलता है हर एक एम्प्लॉई को, ईयर वाइज एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो आपको बता दिया गया कि एक इंक्रीमेंट मिल रहा है, हर साल 1,000 रुपये उसका बढ़ता है। अभी उसकी सैलरी 12,000 है पर ईयर, यानी कि ये मान लीजिए 2020 में 12,000 है तो 21 में इनकी सैलरी क्या हो जाएगी, 12,000 में 1,000 ऐड हो जाएगा, 12,000 + 1,000 मतलब आप कह सकते हैं 13,000 हो जाएगा, सो ऑन। और आप यह भी जानते हैं कि किसी भी आदमी का जनरली जो है रिटायरमेंट का एज 60 ईयर्स होता है, 60, 62, 65 ऐसे ही चलता है, तो 60 ईयर्स अगर हम मान लेते हैं। आपसे सवाल ये रियल लाइफ में पूछा जाए, अच्छा एक बात बताओ कि 60 एट द टाइम ऑफ 60 ईयर्स, पहला क्वेश्चन, उसकी सैलरी क्या होगी, मंथली सैलरी क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, 60 ईयर्स तक में उसे कितनी सैलरी मिलेगी, ये भी आपको सवाल हो सकता है। तो ये जो कितनी सैलरी मिलेगी पर मंथ कितनी मिलेगी, ये अगर हमको निकालना है तो उसके लिए तो nth टर्म हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको सम पूछ रहा है तो सम निकालने के लिए इस तरीके से आपको ऐड करना पड़ेगा। एक तरीका है कि 12,000, 13,000, 14,000 इस तरीके से 60 ईयर्स, अभी एज कितना है और 60 ईयर्स में उनके कब वो पहुंचेंगे, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर सारे को ऐड करेंगे तो सम निकल जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा भी कोई और तरीका हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं कि सपोज AP1 जो है इज इक्वल टू, सम निकालना है S1 इज इक्वल टू आपको दिया 2 + 4 + 6 + 8 1, और बोला आपको इसको सम कर दीजिए। तो इसका देखिए शॉर्टेस्ट वे क्या हो सकता है, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हम इसी एपी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 + 6 + 4 + 2। अब गौर से देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एपी के सीरीज के जो टर्म्स थे उस टर्म्स को मैं रिवर्स कर दिया, बस रिवर्स कर दिया, चीज़ें तो वही रह गई, दोनों का सम तो सेम होना चाहिए। तो अगर सम S1 था तो ये भी S1 ही होगा, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। देखिए मैं क्यों ये बताना चाह रहा हूँ ये ट्रिक, कि अभी ये छोटा है, आप इसको उंगली पे या इस तरीके से आप सम कर सकते हैं, लेकिन जब ये बड़ी सीरीज आपको मिल जाएगी, 1 2 लेके 500 तक ऐड करने के लिए दे दिया जाएगा, फिर तो मुश्किल होगा ना आपको। इसके लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। S1 और S1 दो बार ऐड कर देना है, 2S1, 2 + 8 देखिए क्या होगा, 10 होगा, 4 + 6 क्या होगा, 10 होगा, 6 + 4 क्या होगा, 10 होगा, 8 + 2 क्या होगा, 10 होगा। अरे सर ये तो ट्रिक हो गया। अब समझिए क्या है, S1 में भी कितने टर्म्स थे,
AP में 1 2 3 4 4 टर्म्स थे। S2 में कितने टर्म्स थे? 4 टर्म्स थे। अब आप देखिए ये भी S1 है, दूसरे भी S1, जब रिवर्स किए तो 4 टर्म्स ही होंगे। तो 10 जो आया वो 4 टाइम्स आया, यानी 2S1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10। तो S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। आप ऐसे ऐड कीजिएगा, 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 20 आया ना, ऐसे भी 20 आया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें, ये फर्स्ट टर्म थी और 8 लास्ट टर्म है, यहाँ पे आया ये लास्ट टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल, और a प्लस एल 10 हुआ, कितना टाइम्स? जितने टर्म्स थे, यानी n इंटू ए प्लस एल, n इंटू ए प्लस एल। ठीक है, वो आश्चर्य लगेगा आपको कैसे फार्मूला बनता है। आप कह सकते हैं 2s s4, s4 क्यों? यानी सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स, इस केस में 4 है, तो 2s4 इज इक्वल टू आपको क्या आया? a प्लस एल, a प्लस एल कितने टाइम्स आया? a क्या है? a है 2, l क्या है? 8, दोनों को मिला के 10 आया और 10 आया 4 टाइम्स, तो 4 इंटू a प्लस एल, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म, और 2s4, s4 सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स। अगर यही चीजें 2sn रहती, n नंबर ऑफ n टर्म्स, 4 की जगह अगर हम n लिखते तो यहां भी 4 की जगह n हो जाता, n इंटू ए प्लस एल, और Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। देखिए गौर से देखिए कितना इजी हो गया ये। हमने इस केस में क्या किया कि एक सामान्य सा, एक सिंपल से एग्जाम्पल को लेते हुए आगे बढ़े, और आगे बढ़ के हमने सम का फॉर्मूला निकाल लिया कि ये क्या हो सकता है, एक ट्रिक के बेसिस पे, बस सिंपल एक ट्रिक हमने निकाला, और Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एल का मतलब क्या हुआ? लास्ट टर्म। चूंकि इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो लास्ट टर्म जो होगा वो nth टर्म होगा। l के जगह आप लिख सकते हैं nth टर्म, और nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं, तो इज इक्वल, और Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस, nth टर्म का फॉर्मूला क्या आपको बताया गया था? AP का nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एम आई राइट? यही फॉर्मूला था ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू, देखिए a प्लस a क्या होगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब आपके पास में दो फार्मूला आ गए, एक फार्मूला यहाँ पे आ गया, एक फार्मूला यहाँ पे आ गया। एक फार्मूला क्या हो गया? सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल, वेयर a is first term, l is last term, where a is first term, a is first term, और l is last term, l is last term, l is last term. Sn sum of n terms, Sn sum of n term, Sn sum of n term, n number of terms, n number of terms. इजी हो गया। यानी सवाल आपको ऐसे पूछ सकता है कि अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहे और लास्ट टर्म दिया रहे, और सम पूछे n टर्म का सम, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का सम क्या होगा, तो आप आसानी से बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहे, a दिया हुआ रहे, यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहे, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहे, और आपसे पूछे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होगा, n के जगह आपको दिया हुआ रहे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला इसके बेसिस पे फॉर्मूला जो बनेगा वो हम आपको बता देंगे अगले क्लासेस में। एक तो वो चीजें हो गई, और दूसरी चीजें इसी को सम निकालने का और भी दूसरा ट्रिक हम आपको बताएंगे, वो दूसरे क्लास में। ओके, थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपको, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके।